नागपूरच्या परवा सकाळी घडलेली एक हृदयद्रावक घटना। केवळ 17 वर्षीय चिमुकली भाग्यश्री टेंबरे हिचा अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला। ट्युशनला जात असताना रस्त्यावर झालेल्या या अपघातात ती जागीच ठार झाली। या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे आणि नागरिकांचा संतापही ओसंडून वाहत आहे। कारण ज्या रस्त्यावर हा अपघात झाला त्या रस्त्यावर अतिक्रमण, रेतीची अवैध तस्करी आणि खड्डे इतक्या प्रमाणात आहेत की दररोज कोणाचा तरी प्राण घेण्याची शक्यता निर्माण होते। काल भाग्यश्रीच्या श्रद्धांजली कार्यक्रमानंतर स्थानिक नागरिकांनी एकत्र येत मोर्चा आणि आंदोलन केले। त्यांची एकच मागणी, आता तरी जबाबदारांना जाग येऊ द्या। पण सगळ्यात धक्कादायक बाब म्हणजे हे आंदोलन होण्याचा केवळ 5 तास आधी एनएमसीने तिथे दाखवायच्या कामासाठी काही खड्डे भरले। आंदोलन पूर्वी केलेले हे कागदी डागडुजीचे काम, ते पण असं की 2 दिवस पावसाचं पाणी आलं की पुन्हा तोच रस्ता खड्डेमय। सवाल असा होतोय की इतकं निष्काळजीपणा का? आंदोलन झाल्यावरच काम का सुरू होते आणि पुन्हा 2 दिवसांनी तसंच का राहते? हा प्रकार केवळ नागपूरचाच नाही तर अनेक भागातील प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचं प्रतीक आहे। भाग्यश्री गेली, पण तिच्या अपघातानंतरही जर या व्यवस्थेला जाग आली नाही तर उद्या पुन्हा कोणीतरी भाग्यश्रीचा या रस्त्यावर बळी जाईल आणि आपण पुन्हा केवळ श्रद्धांजली देत राहू। व्हिडिओ जर्नलिस्ट अनुराग शिंदे सोबत नंदिनी बर्वे, महान्यूज 7 नागपुर। जी नहीं जाएंगे, क्योंकि कैसा है, ये जो बड़े अफसर है ये नाम से भी बड़े हैं, पढ़ाई से भी बड़े हैं और इनकी एक सोशलिटी जो है वो भी हाई क्वालिफाइड लोगों के एरिया में, पैसे वालों के एरिया में ऐसी इनकी एक मानसिकता भी बनी है। यहाँ इनको आने का समय ही तब मिलता है जब खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए और जहाँ पब्लिक बेकाबू होने की नौबत आ जाए, तब इनको ये हम बोल सकते हैं कि ये झोपड़पट्टी एरिया इनको तब याद आता है कि यहाँ हमने जाना चाहिए। आज ये खरबी चौक से, चाहे कारपोरेशन हो, एमएससीबी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट के हर किसी को मालूम है कि ये चौक से अंदर तक के कितना पॉपुलेशन है, चाहे ग्रामीण का हो चाहे शहर का हो। भैया हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है, नागरिकों की भी बनती है कि हमने भी कुछ सवाल अपने लेवल पे उठाना चाहिए। हर चीज़ में राजनेता, राजकीय कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ तक के पब्लिक चली जाती है, बाद में खामोश भी हो जाती है। राजकीय कार्यकर्ता अपने लेवल पे हर तरीके से कोशिश करता है और ये एरिया में एक बहुत अच्छी बात है कि ये 3 एरिया का संगम है, ग्रामीण का भी है। एक तरीके से नसीब में है कि ये चौक को 3 एमएलए रिप्रेजेंट करते, शायद उसमें से कोई एक बड़ा सा नाम एक मिनिस्टर का भी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हमने ये प्रोग्राम को किसी पार्टी का करके रखा नहीं। लेकिन भैया जब कृष्णा जी खोपड़े हैं, पूर्व नागपुर से 4थी बार चुन के आए हैं, मोहन मते जी है दूसरी बार चुन के आए लेकिन एक्सपीरियंस में तीसरे बार के आमदार हैं। बावनकुळे जी है जो मंत्री बने हैं, जी चंद्रशेखर बावनकुळे जी है जो मंत्री बने हैं, वो भी 4थी बार के आमदार है, मंत्री बने। बेसिक बातों पे आपका ध्यान नहीं जाता क्या? और एक बात ये भी बोलना चाहूँगा, एक 8 दिन पहले ही बावनकुळे जी 3 बार हमारे खरबी एरिया में आ चुके हैं, इसी रास्ते से गुजरे होंगे, इसमें तो और कोई दो राय नहीं है। जब ये गड्ढे हमारे यहाँ से आने जाने वाले हर आम आदमी को दिखते हैं, मंत्री होने के बाद इनको नहीं दिखे, और अगर इनको ये गड्ढे नहीं दिखते हैं तो अभी 1 महीने बाद असेंबली आने वाली है। क्यों पश्चिम नागपुर या वो एरिया बार बार चकाचक किया जाता है? क्यों 10 लाख का एक बेड 1 साल में टूट जाता है जो रिपेयर होता है? क्या वहाँ पे यही लोग जिंदगी जी रहे हैं? ये सब मुर्दों का एरिया है। जब यहाँ इतने खड्डे पड़े, महीना सवा महीने से हमारे जैसे कार्यकर्ता, ये जो भी है, ये एक कार्यकर्ता एक ताकत रखा हुआ कार्यकर्ता है, ये लोग जब जा रहे, इसका पाठपुरावा कर रहे, इसकी कंप्लेंट्स कर रहे, क्यों इस पर सख्त एक्शन नहीं होती है? दूसरे तरीके से यही मैटर अगर समझाना चाहूँ मैं, अगर मैंने मेरे घर में गांजे की खेती लगा दी, पुलिस को मालूम हो गया, पूरी फौज आ जाएंगी मेरे घर में, तो भैया ये गड्ढे जब तुमको दिख रहे, क्यों तुम्हारा प्रशासन यहाँ पे नींद में सो रहा है? हर समय यही जरूरी होता है। आज सबके सामने हाँ, प्रशासन ने, आज नेहरू नगर जोन ने आज गड्ढे बनाए। हाँ, वो भी क्वालिटी इस्तेमाल की है कि पैर से वो गड्ढे दब रहे हैं। आपको ये बात दिखा सकता हूँ, मेरे पीछे में अगर आप वीडियो में देखेंगे, जो चीज़ का 3 हफ्ते से हम लोग पाठपुरावा कर रहे हैं, जिसकी कंप्लेंट की है, हमारे एमएलए में 2 दिन 3 दिन पहले उनको रिमाइंड किया, कुछ नहीं हुआ। जैसे कल का हादसा हो गया और मैंने कमिश्नर की बजाय पुलिस कमिश्नर, नेहरू नगर जोन कमिश्नर और एनआईटी के अतिक्रमण विभाग की, भैया बोले कल से सब हो जाएगा। क्यों कल से हो जाएगा? यहाँ पे किसी नेता का तो कुछ जाता नहीं है, चाहे कोई भी नेता हो। आम पब्लिक सिर्फ मरने के लिए छोड़ रहे हो।
इनको 10,000 का आमिष दे दिया, 1500 दे दिए, 5 किलो राशन दे दिया, इसमें खुश कर लिए। भैया इनकी बेसिक ज़रूरतें कौन देखेगा? 2500 बार ये हमारे एरिया में लाइट जा रही है, 50 बार ये गड्ढे बन रहे। कई बार हम लोगों ने यहाँ के अतिक्रमण के बारे में कई बार बताया है, किसके दबाव में, किसके फ़ायदे में आप लोग काम कर रहे हैं। 1500 रुपये, 150 रुपये पर डे के हिसाब से कोई घर मालिक अगर किसी दुकानदार को अपने आंगन में बिठा रहा है, भैया शौक से बिठाए, वो अपने घर में बिठाए, अपने घर के आंगन में बिठाए। उसको पैसे लेके घर के बाहर अगर वो 5-6 फीट 7 फीट में बिठा रहा है, उसके बाद में सब्जी लेने वाले की व्हीकल आ रही है और वो अगर आ रहे, आधा रास्ता यूं ही बंद हो रहा, तो इसके जिम्मेदार कौन है? हमारे ऐसे लोगों ने। बहुत बड़ा परवीन की एक यहाँ पर एक और समस्या है जिसकी बात आपने कल भी कही थी, रेती माफियाओं का पूरा एरिया हो गया है खरबी। यहाँ पर हर गली के अंदर, जितनी अगर यहाँ से 150-200 गली है, उसके अंदर हर गली के अंदर आपको पूरे ट्रक खड़े हुए दिखेंगे रेती वाले, और 4 व्हीलर दिखेगी उनकी, ब्लोर जो आती है। तो क्या इस पर पुलिस कभी एक्शन नहीं लेती? ट्रैफिक क्यों एक्शन लेगी पुलिस? भैया अगर मेरे को कहीं मिठाई खाने को मिल रही तो मैं वहाँ क्यों खट्टा मांगूंगा, क्यों तीखा कुछ मांगूंगा? आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब इनको यहाँ पे बगैर हेलमेट वाला कोई दिख जाता है, टेबल सीट दिख जाता है, तो रास्ते पे डंके के चोट पे खड़ी इनको वो 4 व्हीलर, चाहे बोलेरो रहे, ट्रक रहे, ओवरलोड यहाँ से गुजरने वाले ट्रक रहे, ये दिखते नहीं है। आगे पीछे में कई देसी दारू की भट्टियाँ है, वहाँ पे मंडराने वाले, लुढ़कने वाले लोग नहीं दिखते। वहाँ से आने जाने वाले लेडीज लोगों को होने वाली, शॉप में सबसे ज़्यादा है होलसेल वाइन शॉप, बियर बार। हाँ बियर बार है, वाइन शॉप है। ये तरफ सिर्फ वही बात है कि मिठाई खाने के चक्कर में खट्टे के तरफ किसी को ध्यान नहीं देना है। और जब ये ऐसा कुछ हो जाता है तो बस टेम्पररी हरकत में आना है, बाद में 4 दिन बाद वही करना है। अगर इसके बाद यही बार बार होता है, 1 बार 2 बार हम लोग सहन करेंगे, चाहे फिर वो आम पब्लिक हो या हम लोग कार्यकर्ता लोग हो, किसी भी पार्टी के। इसके बाद में हम फिर ऑफिसर लोगों को कौन सी बातें समझ में आती है, ये तो हम कार्यकर्ताओं से अच्छे ज़्यादा कोई जानता नहीं है। कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं सभी डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स को शायद या तो सूचना या तो चेतावनी, आप जिस भाषा में समझना चाहेंगे उसमें, आखिरी विनती है। आखिरी सवाल लेना चाहूँगा परवीन जी आपसे, यहाँ भाग्यश्री की तो जान चले गई है जी, उसके परिवार के साथ आप सभी लोग खड़े हैं, सभी ने आश्वासन दिया है, बड़े बड़े लीडर भी आएंगे, वो आश्वासन देंगे अपना, अपने सब काम में लग जाती है, जी। सबको हकीकत है। आप उस परिवार, चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं, गडकरी साहब है, ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें गडकरी साहब ने और फडणवीस साहब ने घर परिवार की मदद की है, पैसे की कुछ डिमांड करते हैं उनकी मदद के लिए आप? देखिए जिसकी जान जाती है वो तो पैसे से भर के नहीं निकलती है, लेकिन भैया जब 17 साल की बच्ची है, उसको पालने पोसने पढ़ाने में और उसका फ्यूचर देखने में एक फैब्रिकेशन वाले आदमी ने कितनी जी जान लगा दी, जिसको एक छोटा लड़का भी था। आज 12वीं में अगर वो अच्छी खासी लड़की पढ़ रही थी, तो हर लड़की माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए फैमिली का दिया बोली जाती है। हमारा ये कोशिश रहेगा कि जान तो वापस आएंगी नहीं, पैसे से वो जो कमी है वो पूरी भर के निकलेंगी नहीं, फिर भी प्रशासन की तरफ से कुछ ना कुछ मुआवजा वो परिवार को मिले। एक्सीडेंट के मामले में गडकरी साहब बहुत सारे ऐसे रूल्स भी हैं जिसमें वो मदद करते हैं। पिछली बार एचबी टाउन के पास भी हुआ था, उसके लिए भी प्रशासन ने पूरी मदद की है। कोशिश रहेंगी वो परिवार को जितना हो सके, हम सब मिलके, सभी पार्टी के लोग यहाँ पे शामिल है, आप लोगों ने देखा है, सब लोग मिलके हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे, उसका हम पाठपुरावा भी करेंगे कि उनको कुछ ना कुछ तो भी कंपनसेशन मिले, ताकि जो कमी लड़की के जाने के बाद वो परिवार ज़िंदगी भर भुगतेगा, जूझेगा, कम से कम उसमें बच्चे को तो भी, बच्ची और बच्चा समझ के एक मुकाम तक के अच्छे खासी परवरिश दे के तैयार कर पाए। आज एक जाना माना नाम है, आप कांग्रेस के इधर बहुत ही एक्टिव नेता में आते हैं। किस किस पार्टी के लोग आज आपके साथ यहाँ जुड़े थे कि आज कांग्रेस का जो सभी लोग आते हैं, कौन कौन? मेरे पास अजित पवार गुट से अभी आपने देखा है थोड़ी देर पहले पूर्व विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे साहब आके गए। कांग्रेस से माजी नगर सेविका नैनाताई झाड़े आ चुकी थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से प्रकाश जी डगे, परमेश्वर जी राउत, मुकेश जी गजबीये, बेबी नंदा जी गाड़ेकर, कविता जी घुबड़े, शिवसेना के सलमान खान आए थे, डोईफोड़े जी माजी नगर सेवक आए थे, उसके बाद में कड़ूकर मैडम भी आए थे, कुछ नाम याद नहीं आ रहे, सालोटकर मैडम है, हमारे राहुल अभंगा जी थे, और बाकी भी दोनों तीनों पार्टी के लोग ऐसे हमने बुलाए थे। दुनेश्वर पेठी जी भी आने वाले थे लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए।
हमारे अभिजीत भाऊ वंजारी जो 6 जिले के आमदार हैं, उन्होंने बोला था, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम ही कल होने वाला था, कल किसी वजह से पुलिस परमिशन नहीं मिली और आज कोई ऐसे काम आ गए जिस वजह से हमारे अभिजीत भाऊ वंजारी नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने हम कार्यकर्ताओं के जरिए वो परिवार को संवेदनाएं भेजी है और उनके लिए जो हो सकता है वो हर कोशिश करेंगे, उनके घर में जाके उस तरीके से बात भी करेंगे। ये उन्होंने हमसे दावा भी किया है, आश्वासन भी दिया है। जी सर। हम बार बार शासकीय अधिकारियों को फॉलोअप देते हैं। पिछले बार हमने 15 दिन पहले हमारी बात हुई थी कि सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोड है, ये यहाँ से 10 किलोमीटर तक यहाँ से ट्रैफिक गुजरता है। उसके लिए हमने उनको सजेशन दिया था कि ये रोड थोड़ा चौड़ा किया जाए, जिससे करके गाड़ियाँ भी आए, जगह भी बनी रहे। लेकिन यहाँ हमेशा अतिक्रमण बना हुआ रहता है, सब्जी वाले, और यहाँ एक देसी दारू की दुकान है। नियम के हिसाब से 10 बजे के पहले खुलना नहीं चाहिए, लेकिन आप कभी जाके देखो तो सवेरे 5 बजे से दारू बिकना चालू हो जाती। उस वजह से क्या होता है कि बेवड़े लोग रास्ते पे आएंगे, गाड़ी वाले के आड़े आ जाएंगे, और इलीगल जो रेती माफिया है वो भी अपना लोडिंग इधर ही करके रखते हैं। यहाँ ठिया बना हुआ है, और उस वजह से जब बच्चे सवेरे निकलते हैं तो बड़ी गाड़ी आड़ी आ जाएगी, कुछ हो जाएगी, ओवरटेक करने गई वो बच्ची और वो एक्सपायर कर गई। तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है, और प्रशासन मैं देख रहा हूँ, आपने भी देखा है कि इसके पहले स्कूल वैन का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उन्होंने पुलिया चालू किया। यानी ये लोग क्या आम जनता के मरने की राह देखते हैं और उसके बाद ही काम करने का ऐसा उनका विचार है क्या? इनके भर का अगर बच्चा मरा तो ये लोग ऐसा ही करेंगे, या किसी के मरने की राह देखेंगे उसके बाद काम करेंगे? मेरा सीधा आरोप है कि इसमें सीधे सीधे प्रशासन की गलती है, पुलिस वालों की गलती है जो इलीगल गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहने देते, और एक में के ऊपर ढकेला जाता है। क्योंकि ये जो रोड है ये पूरा वन वे रोड है, गाड़ियाँ बड़ी, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, ट्रक हो, बाइक हो, सब एक ही रास्ते से आना जाना करता है। और फुटपाथ का तो नामो निशान यहाँ पर नहीं है, कहीं पर भी फुटपाथ नहीं है यहाँ पर। पूरे फुटपाथ पर अतिक्रमण है। क्या आपको लगता है अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आश्वासन दे के जो पन्नी के आगे टीन लगा है, पन्नी के छप्पर लगे हैं, एनएमसी ने वो तो उखाड़ के ले गए। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की यहाँ पर बड़े लेवल पर कार्रवाई हुई है। तो आज कल डीसीपी, ट्रैफिक डीसीपी भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि बड़ी लेवल पे कार्रवाई करेंगे, और उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक वालों ने तो पक्का रोज के रोज कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है आज कार्रवाई करने के बाद उनको मालूम है 15 दिन आना नहीं है, तो इस वजह से भी अतिक्रमण बार बार बढ़ता है। जो भी इलीगल व्हीकल्स यहाँ दिखते हैं या अतिक्रमण दिखता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और रोड जल्दी चौड़ा किया जाए। कॉर्पोरेशन वाले बोलते एनआईटी का रोड है, एनआईटी वाले बोलते कॉर्पोरेशन का रोड है, तो एक ही सिटी में दो कार्य प्रणाली किस लिए होना? एक तो एनआईटी ने कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर करना चाहिए। जितनी तत्परता कोई बिल्डर के लिए काम करने में प्रशासन दिखाता है, उतनी आम जनता के लिए भी प्रशासन ने दिखानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर इस पे कोई भी एक्शन नहीं हो तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे? हम यहाँ तीव्र आंदोलन करेंगे, नेताओं के घर के सामने जाके ठिया आंदोलन करेंगे, कॉर्पोरेशन ऑफिस में ठिया आंदोलन करेंगे, रास्ता रोको करेंगे, उपोषण करेंगे, जो हमसे बनेगा वो करेंगे। कई बार बोल चुके हैं, और अभी 2-4 दिन पहले भी हमारी अधिकारियों से बात हुई है कि जब ये चौक में या ये रोड में इतना बड़ा लोड है तो एक बार ये रोड को हसनबाग चौक से लेके खरबी टी पॉइंट तक पूरा चौड़ाईकरण करके इसमें बीच में डिवाइडर लगा के साथों साथ में हो सके तो ये खरबी रोड पे, रिंग रोड पे ओवर ब्रिज बना के यहाँ की जनता की ट्रैफिक की समस्या सुलझाने की कोशिश की जाए। हर पुलिस डिपार्टमेंट वाले के अधिकारियों को मालूम है यहाँ नंदनवन और वाठोड़ा 2 पुलिस स्टेशन आते हैं। भैया आपस में कोऑर्डिनेशन करके यहाँ भीड़ के समय में पुलिस का बंदोबस्त रखो, ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने दो, और आगे चलते किसी के भी घर का लाल न जाए या किसी का घर उजड़ न जाए, इसकी प्रिकॉशन ली जाए। यही हमारी रिक्वेस्ट है। नहीं तो हम लोग, अगर हमारे बस्ती के हमारे लोगों के बच्चों का जीना दूभर हो रहा है, इनके लिए मुश्किलें हो रही है, तो हम अधिकारियों के लिए भी ये सबक दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी एम्बुलेंस की जैसे सीख लिया है। हॉर्न बजा लो, हट जाएंगे, फिर आप आते रहो। प्रॉपर अपना काम अगर हर डिपार्टमेंट ने किया तो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को रास्ते पे उतरने की ज़रूरत नहीं रहेगी।